दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने इस सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के विभिन्न अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों और देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्य युग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव और अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आती थी। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टाओं में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास करने लगी। तब पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहाँ पर पर्वत की खंदक में गंधर्व और अन्य को भयभीत कर दिया और वे डरकर भाग गए। इसी समय पर्वत की खंदक में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे गए वचन को नहीं समझ पाई। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई, जहाँ महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुँच गई। जब हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने खड़ी हो गई, तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही उनका श्राप उस पर प्रभाव डालने लगा और अचानक उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। ये देख हविर्भुआ अत्यंत घबरा गई। उसकी सहेलियां जब वहां पहुंची तो हविर्भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हविर्भुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गईं। वहां जाकर हविर्भुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देखा और पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। महर्षि तृणबिंदु ने कहा, पुत्री गर्भवती हो गई है। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इससे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण कर चुकी है और सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से निवेदन किया। दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने इस सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के विभिन्न अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों और देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की
तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्य युग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव और अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आती थी। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टाओं में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास करने लगी। तब पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहाँ पर पर्वत की खंदक में गंधर्व और अन्य को भयभीत कर दिया और वे डरकर भाग गए। इसी समय पर्वत की खंदक में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे गए वचन को नहीं समझ पाई। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुँच गई। जब हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही उनका श्राप उस पर प्रभाव डालने लगा और अचानक उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। ये देख हविर्भुआ अत्यंत घबरा गई। उसकी सहेलियां जब वहां पहुंची तो हविर्भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हविर्भुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गईं। वहां जाकर हविर्भुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देखा और पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। महर्षि तृणबिंदु ने कहा, पुत्री गर्भवती हो गई है। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इससे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण कर चुकी है और सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से निवेदन किया, मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता न करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदनंतर तृणबिंदु की कन्या हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हुर्द संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा ये पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हविर्भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जड़िया। तुम्हारा ये पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। विश्रवन का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेज दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया
और भगवान शिव तो भोलेनाथ है। उन्होंने विश्रवा को लंका दान में देने के लिए कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वे ही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण संसार की स्तुरिया गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्तुरिया को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसलिए स्तुरी की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना ये स्तुरियों के लिए